दोस्तों, जिन कपड़ों को फाड़ कर लोग पोछा बना देते हैं, क्या आप जानते हैं कि उसी का इस्तेमाल करके आप लाखों का बिजनेस तैयार कर सकते हैं। और इस बात को मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। काफी लोग इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं और महीने के लाखों रुपए अर्निंग कर रहे हैं। आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा काम करना होगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है और बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे हम वेस्ट चीजों का इस्तेमाल करके उससे लाखों का बिजनेस तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। आप अगर चाहें तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में या बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए भी अपने दिमाग से, अपने सोच से एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। और मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एफर्ट डालकर बहुत अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानना है, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा, वरना काफी लोग क्या वीडियो को स्किप कर देते हैं और बाद में उनको समझ में नहीं आती कि करना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो कपड़े को हम लोग यूज नहीं करते हैं, चाहे वो जैकेट हो गई है, टी शर्ट हो गई है, शर्ट हो गई है, जीन्स वगैरह हो गई है, इसको हम वेस्ट मानकर फेंक देते हैं। बहुत सारे क्रिएटिव लोग इसी का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ही रीडिजाइन करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। चाहे आप इंस्टाग्राम में देख लो, आप फेसबुक पे देख लो, उसके बाद में आप यूट्यूब पे देख लो। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं कि बाद में आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये वेस्ट मटेरियल से बनाए जा रहे हैं, और उसी को लोग हजारों में बेच रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, बच्चों के कपड़े हो गए, जैकेट्स हो गए हैं। उसके बाद में और तो और दोस्तों, इससे फैशन वाले बैग बनाए जा रहे हैं जिसको लोग कॉलेज में लेकर चल सकते हैं। और इसी की ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम चाहें तो इसे अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि करना क्या होगा। सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। स्टेप नंबर 1। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें ये करना होगा कि पुराने जो कटे फटे जो कपड़े हैं उसको हमें कलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए मेन मटेरियल है। ठीक है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे लोग फेरी लगाते हैं, हम फेरी लगाकर गांव गांव में, शहरों में, ठीक है, स्मॉल टाउन में हम इस तरह के कपड़े जो हैं कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ये पहली प्रोसेस होगी। और इसके साथ ही साथ में जो बड़े बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, उसके बाहर में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है जो काट पीट के छोड़ दिया जाता है, ऐसे कपड़े को फेंक दिए जाते हैं या रद्दी के भाव में बेच दिए जाते हैं। हम वहां से भी चाहें तो कपड़े को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इन कंपनियों से अच्छी तरह से डील करते हैं ना, तो हमें रद्दी के भाव में बहुत अच्छे अच्छे माल मिल सकते हैं। तो हम इस तरह के मटेरियल को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। अब करना है, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में दोस्तों हम उस कपड़े को बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा करेंगे। साफ सुथरा करने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से कट करेंगे कि हमें जो जो मटेरियल चाहिए, जो जो मटेरियल फ्रेश दिख रही है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो वेस्टेज है उसको हम फेंक सकते हैं, या फिर उसका इस्तेमाल हम दूसरे तरीके में कर सकते हैं। ये मैं और वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो फ्रेश कपड़े जो बचते हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम उस कपड़े को लॉट बनाकर एक अलग से आयरन करके एक गट्ठा बनाकर रख सकते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारे पास में कौन कौन सा फैब्रिक है और किस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इसके बाद में हम इससे फैंसी कपड़े बना सकते हैं, और उसके बाद में जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं हम उनसे फैंसी बैग्स बना सकते हैं, जो बैग्स लोग ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां जो है कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फैंसी बैग आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसको टोटे बैग्स बोलते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले सिंपल एक बैग बनाना होगा। बैग के ऊपर में हम चाहे तो एम्ब्रॉयडिंग दे सकते हैं, उसके बाद में स्टिकर दे सकते हैं, ये हमारी एडिशनल जो कॉस्ट लगेगी। और उसके बाद में छोटे छोटे टॉय वगैरह हो गए, ये बैग के हैंडल वगैरह हो गए हैं, इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन को देकर इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा इसके लुक को जो है इन्हांस कर सकते हैं, ताकि वो अच्छी रेट में बिक सके। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या डिज़ाइन सूटेबल है, कौन से डिज़ाइन करना है, कौन से कलर के ऊपर में कौन से कलर के थ्रेड चलाने हैं, ये सब कुछ आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। और अगर आपको अलग अलग तरह के डिज़ाइन देखना है तो आप इंस्टाग्राम से भी इस तरह के डिज़ाइन को देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से इस्तेमाल करके हम अच्छा खासा बैग को बना सकते हैं। उसके बाद में इसको बेचना कैसे है, इससे प्रॉफिट क्या होगी, इसके लिए आगे वीडियो में बने रहिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हमारे पास में जो मेन मटेरियल है वो हमारे पास में है। इसके ऊपर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो होगी बैग की जिप में, एसेसरीज में, उसके बाद में थ्रेड में, और उसके बाद में सिलाई मशीन में। अगर आपके पास में ऑलरेडी सिलाई मशीन है तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, और अगर सिलाई मशीन नहीं है तो आप सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास में ऐसे कोई लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छी तरह से सिलाई करना जानते हैं, उसको आप अपने साथ में रख सकते हैं स्टार्टिंग में। और धीरे धीरे आप दोनों जब मिल के काम करोगे, 2 लोग हो 4 लोग हो स्टार्टिंग में,
आप इस तरह से काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके काम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप और भी जो स्टाफ को है वो हायर कर सकते हैं। दोस्तों ये सब जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर चाहें तो आप 5,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 10,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी यूनिट से इस काम को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों ये है हमारी स्टार्टिंग की जो लागत है, इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और ये पॉइंट है कि हाउ टू सेल, इसको बेचे कैसे। दोस्तों इसके लिए हम इंस्टाग्राम में पेज बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम पेज बनाएंगे और उसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन अगर हम अपलोड करेंगे ना, तो हमें लोग डिज़ाइन सजेस्ट करेंगे। ऊपर से अगर हमारी डिज़ाइन अच्छी है तो लोग उसको डिमांड करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगी कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है, और उसकी हम जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के डिज़ाइन सजेस्ट करेंगे, तो हमें ये पता चलेगी कि कौन कौन सा डिज़ाइन हमें बनाना है ताकि उसकी ज़्यादा डिमांड हो रही है। दोस्तों इसके बाद में हम कॉलेज के जो इवेंट्स हैं वहाँ पर अपने सैंपल्स को रख सकते हैं, ताकि यूथ इसको देखे, उनको समझ में आए, और वहाँ से हमारी जो मार्केटिंग है वो अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद में दोस्तों हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी अच्छी खासी रीच मिले। और फेसबुक में, व्हाट्सएप में हम इसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि वहाँ से हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसको समझ में आए कि हम कौन सा तरह का बिजनेस कर रहे हैं, और वहाँ से हो सकता है कुछ बिजनेस हमें मिल जाए। तो इतने तरीके से हम अपने बिजनेस को मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है जो पेड मार्केटिंग में लगती है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में सजेस्ट करूंगा कि पेड मार्केटिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। हम उतना ही पैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जितनी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों हम इस तरह से फ्री में अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं बिजनेस के लिए। अब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ये है सेलिंग एंड प्रॉफिट। दोस्तों अगर मैं एक टोटे बैग की अगर मैं बात करूँ ना, 700 से लेके 1000, 1200, 1500 रुपये तक की इसकी जो डिमांड है। दोस्तों अगर हम एक दिन में अगर 10 पीस भी अगर सेल करते हैं ना, तो आराम से हम एक दिन के अंदर में 5,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कुशन कवर हो गई है, हम डिज़ाइनर ड्रेस जो बना रहे हैं उसको हम सेल आउट करते हैं। तो अगर सबको मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो हम एक दिन में आराम से, खाली अगर हम प्रॉफिट की बात करूँ तो 10 से 15,000 रुपये प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इसी को मंथली में कैलकुलेट करूँ ना, तो हम मंथली में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, इसी एवरेज पे अगर हमारी सेल हो तो। और दोस्तों ये भी मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जबकि हमें बहुत ज़्यादा लोग पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों साइड में अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो दोनों साइड से हमारे जो माल बिकने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है, प्लस हमारी डिज़ाइन अच्छी हुई तो हमारे माल बिक जाएगी। और दोस्तों उसके बाद में कुछ दिन के बाद में हमारे पास में कुछ लॉयल कस्टमर हो जाएंगे, तो उनके डिमांड से भी हम और माल बना सकते हैं। और इस सब को अगर हम बेचते हैं तो आराम से महीने के लगभग 3 से 5 लाख रुपए आराम से कमा लेंगे। और ये मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऑलरेडी लोग इस तरह के अमाउंट कमा रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की पूरी जानकारी, जहाँ हम स्टार्टिंग में बहुत कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, और उससे महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इससे अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास आती रहे। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को प्लीज़ उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करके लाइफ में आगे पैसे कमाना चाहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।